हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए भी और यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी। शेड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि शेड्यूल्स क्या हैं। शेड्यूल्स आर्टिकल्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में पार्ट्स गिवन हैं उसमें आर्टिकल्स मेंशन हैं। जब आर्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद स्टार्ट होते हैं शेड्यूल्स। जो भी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स में नहीं दी गई वो सारी इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स में गिवन है। ये ट्रिक इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, आपने में भी पढ़ी हो। तो हम इसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि हम क्विकली लर्न कर लें सारे शेड्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 8 शेड्यूल्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली प्रेजेंट थे, उसके बाद हमने 9th 10th 11th और 12th शेड्यूल ऐड हुए हैं विद टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या गिवन है? फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरी मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के नेम और उनका जुरिस्डिक्शन मतलब उनकी बाउंड्रीज़ और उनका सारा जुरिस्डिक्शन जो है वो शेड्यूल 1 में गिवन है। तो सेकंड शेड्यूल में क्या है? एमेलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एंड सो ऑन। बेसिकली क्या है? सैलरीज प्रेजेंट हैं। किसकी? प्रेसिडेंट की और आपके लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके जो मॉनिटर्स होते हैं, मॉनिटर्स कौन हैं? जैसे कि इन दोनों के जो मॉनिटर्स हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, और इन दोनों के जो मॉनिटर्स होते हैं वो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। उनकी सैलरीज मेंशन होती हैं। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरीज मेंशन होती हैं और कैग की सैलरी मेंशन होती है। ठीक है, थर्ड में क्या है? थर्ड में हमारे थर्ड शेड्यूल में ओथ, जो ओथ कौन? मिनिस्टर्स और एमपीज़, मिनिस्टर्स, एमपीज़, एमएलए की जो ओथ है, प्लस जजेस की जो ओथ है, और प्लस हमारे दोनों जजेस की जो ओथ है और कैग की जो ओथ है। ये सारी चीज़ें मेंशन हैं हमारे थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है? फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो हमारे फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मतलब स्टेट्स के अंदर जो भी शेड्यूल्ड एरिया है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका लॉ कैसे कंट्रोल होगा, वो सब कुछ फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। और जो भी स्टेट्स, फोर्थ स्टेट्स जो हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का सिक्स शेड्यूल, अदर शेड्यूल्ड एरिया सिक्स शेड्यूल में मेंशन है। सेवन शेड्यूल में फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, जिन पे लॉज बनाते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि सेंट्रल लिस्ट पे जो है हमारे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बनाते हैं। और बेसिकली इसका एक तरीका होता है जो मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगी। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसमें अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स, मतलब पहले इनिशियली हमारे 8 ही शेड्यूल्स थे जैसे मैंने आपको बताया। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया। लैंड रिफॉर्म्स मतलब जो भी जैसे कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और भी जो लैंड में मतलब कि लैंड के जो लॉज चेंज करे गए वो हमने एक शेड्यूल बना के उसमें मेंशन करे। इनिशियली जो उसमें लॉज हमने डाले वो जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं हो सकता था, लेकिन अब हो सकता है। 2007 के बाद से हो सकता है इनका जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल में क्या ऐड किया? एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ है जो हमने 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया है 1985 में। ठीक है, क्या है ये लॉ? वैसे तो डिटेल में इसको हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे हम एमपीज़ के डिस्क्वालिफिकेशन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे कि कोई एमपी इलेक्शन किसी पार्टी से लड़ता है और जीत जाता है, उसके बाद वो पार्टी चेंज करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। या फिर मतलब इसमें एक दो प्रोविज़न और भी हैं
कि 6 मंथ्स के अंदर अगर कोई मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है, अगर नहीं करता है 6 मंथ्स के बाद करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब 11th और 12th शेड्यूल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है इसको, पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। जो पंचायत मतलब कि 11th शेड्यूल में पंचायत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स मेंशन हैं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने करी। और 12th शेड्यूल में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो करा, उसमें क्या कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने अपनी कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल लेवल पे ट्रांसफ़र कर दी, वो इन दोनों शेड्यूल्स में मेंशन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एट लास्ट ये है कि मैं कोशिश करूँगी इस चैनल पे आपको सारे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए जो भी रिवीजन नोट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको कंसोलिडेट करके आपको पढ़ाने का ट्राई करूँगी। और पॉलिटी में अभी हमने शेड्यूल पढ़ा है इसमें शॉर्ट फॉर्म में। इन फ्यूचर आई विल ट्राई कि मैं आपको जितने भी वो हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और फिर जितने भी हमारे 7-8 चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन फॉर्म में आपको अवेलेबल कराऊं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।